मैं आपको कुछ बात बता दूं कि अब तीसरे चरण का चुनाव तो आने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को है पूरे हिंदुस्तान में, और जहां 82 या 92 सीट पे चुनाव होने वाली है। तो अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो पिछली दफ़ा 161 यानी 161 सीट पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधी मुकाबला था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 147 सीटें और कांग्रेस ने केवल 9 सीट पे विजय हासिल की थी। तो बीजेपी की अगर सीट का प्रतिशत निकाले तो उसका 91% रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में सीधी मुकाबला, जहां 161 सीट पे सीधी मुकाबला हुआ था, वहां बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दिया था। इसमें मैं आपको बता दूं, कुछ सीटें की चर्चा मैं आपको कर दूं। गुजरात में जैसे बीजेपी ने 2019 में 26 सीट जीता, राजस्थान में 25 में 25 था उनका स्कोर, हरियाणा में 10 में 10 था, दिल्ली में 7 में 7 उन्होंने सीट हासिल की थी, उत्तराखंड में 5 में 5, त्रिपुरा में 2 में 2, हिमाचल में 4 में 4, अरुणाचल में 2 में 2, चंडीगढ़ में 1 में 1 और दमन दीव में 1 में 1 सीट था। और फिर वहाँ हम सेंट्रल हिंदुस्तान में अगर जाते हैं तो मध्य प्रदेश में 29 में 28, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीट बीजेपी को मिला था, कर्नाटक में 28 में 25+1 मतलब 25 सीट बीजेपी और 1 सीट उनके अलायंस पार्टी को मिली थी। असम में 14 में 9 सीट मिला था, झारखंड में 14 में मतलब 11 सीट मिली थी, 1 सीट बीजेपी के अलायंस पार्टी को मिला था। बिहार में 40 में 39 सीट मिली थी, बंगाल में 42 में 18 सीट मिली थी, महाराष्ट्र में 48 में 42 सीट मिली थी, उत्तर प्रदेश में 80 में 62 सीट मिली थी। तो कांग्रेस 2019 में केवल 52 सीट पे जीती थी और 2014 में उन्हें केवल 44 सीट मिला था। तो अगर ये हम चीज़ कह सकते हैं कि 2014 और 2019 में कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर मतलब सत्ता से लगाव भारतीय जनमानस में था और उनको ये रुझान मिला था। लेकिन अगर हम 2024 के संदर्भ में अगर देखें तो लगेगा कि जैसे दक्षिण भारत में 132 सीटें हैं, आंध्रा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बीजेपी ने 2019 में 29 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार आपको ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पश्चिम भारत में अगर बात करें तो 89 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 80 सीटें जीती थी, और उत्तर भारत में 180 सीटें हैं, जहां बीजेपी ने कुल अपने दम पे 151 सीट जीता था, कांग्रेस केवल 9 सीट जीत पाई थी और उनको 19 मिला। पूर्वी भारत में 153 सीट है, बीजेपी 101 सीट पे विजय हासिल की थी। और इसको देखें तो 2014 में जो चुनाव था भ्रष्टाचार के मुद्दे पे था, पूरे देश में मोदी की लहर थी, और 2019 में राष्ट्रवाद पे चुनाव था, उसमें भी पूरे मोदी के सत्ता से लगाव का लहर था। फिर 2024 में आते हैं तो पहला चरण हमने देखा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे था, लेकिन कोई ख़ास जनता को कनेक्ट मुद्दा कर नहीं पाया। दूसरा जो चुनाव हुआ, फिर उस चुनाव में उन्होंने मछली, मंगलसूत्र और मुसलमान के मुद्दे को डाइवर्ट किया भारतीय जनमानस के दिल में, लेकिन वो भी मुद्दा कुछ खास असर कर नहीं पाया। अब तीसरा चरण जो है, फिर एक तरफ मुद्दा है, दूसरा तरफ मुद्दा विहीन राजनीति है, और अभी तक क्या हम कह सकते हैं कि आंकड़ा दे सकते हैं आपको, कुछ जगहों, कुछ क्षेत्र को, कुछ लोगों से ग्राउंड जीरो से बात करने के बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि सत्ता के खिलाफ लहर अब भारतीय जनमानस में चल पड़ी है, दौड़ पड़ी है। अगर इस तरह की अगर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहा तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा घाटा का सौदा होगा। और फ़िलहाल 7 मई को चुनाव होने वाले हैं, देखते हैं और जब गिनती होगी तो क्या होता है। लेकिन अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं, सत्ता के खिलाफ रुझान मिल रहे हैं, और
अभी तक कोई अब ऐसा फैक्टर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनके जो सांसद भी हैं, उनके जो लीडरशिप में है, पहले मोदी थे तो मुमकिन है, लेकिन अब ये भी नारा दम तोड़ता नज़र आ रहा है। फिलहाल मैं इस जानकारी के साथ मैं आपको वापस चलता हूँ, फिर समय मिलेगा तो फिर मैं आपको अपनी जानकारी शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।